अमीर गरीब चिड़िया का प्रपोज डे। शीला मौसी, अरे ओ शीला मौसी, अरे लगता है फिर शीला मौसी को आने में देर हो गई। अब ये बचे हुए राजमा कैसे भिजवाऊं? गौरी, ओ गौरी बेटा, इधर आ। यस मॉम। गौरी बेटा, अभी तक शीला मौसी नहीं आई। एक काम करो, अपने ही सामने वाली चाची को ये राजमा दे आओ। हम में से कोई नहीं खाएगा, कम से कम वो गरीब तो खा लेंगे। तुम दे दो ना मॉम, आज स्पेशल डे है, मुझे जल्दी निकलना है रेडी होकर। अरे गौरी बेटा, और कितना रेडी होना है तुझे? अच्छा, आज प्रपोज डे है, तुझे कालू से मिलने जाना होगा। यस मॉम, आई एम सो एक्साइटेड। जल्दी से कालू से मिलूं, मुझे बहुत खुशी हो गई। ठीक है गौरी बेटा, लेकिन ये राजमा देकर उसके बाद चले जाना। ओके मॉम, दे दो, मैं जल्दी से उस गवार टूनी को देकर मैं वहीं से चली जाती हूँ। उसके बाद गौरी को भी राजमा की कटोरी लेकर सामने वाले टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। ओहो बहन जी, कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? पहले तो ये देखो, राजमा माँ ने भिजवाए हैं, आराम से खा लेना। लोग कब से राजमा खाए नहीं होंगे ना, इसीलिए ला दी। शुक्रिया गौरी दीदी, आपने मेरे लिए राजमा लाया। हाँ हाँ, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे घर ये राजमा रखा ही रहता, मेरे घर कोई नहीं खाता है। माँ ने कहा लेते जाओ, तो मैं ले आई। अरे और ये क्या, तुम्हारे घर मेकअप, तुम मेकअप भी लगाती हो? हाँ गौरी दीदी, वो तो बस ऐसे ही आज मन किया मेकअप लगाने की, इसलिए मेकअप लगा लिया, अभी हटा दूंगी। जो करना है करो, मुझे क्या, चाची को बोल देना। बाय। उसके बाद गौरी को भी रेडी होकर जंगल के लिए निकल जाती है और टूनी चिड़िया भी दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। गौरी को भी अकेले एक पेड़ पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवा के इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से कालू कौवा आता है। हेलो गौरी डार्लिंग, मैं आ गया। कब आ रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बैठकर, पर पहुंचते पे यही प्रपोज किया तुमने। इतना लेट करके आए हो तुम, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे, क्यों नाराज होती हो? चलो नाराज मत हो, गुस्सा थूको, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया है। अच्छा, कहाँ है? दिखाओ मुझे, क्या है सरप्राइज? दिखाओ दिखाओ। यहाँ नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ चलना है? चलिए चलिए, हम तो कब से रेडी बैठे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कालू और गौरी उड़ते उड़ते एक बाग में चले जाते हैं। अरे कालू जी, यहाँ क्यों लाए मुझे? ये बाग। अरे गौरी डार्लिंग, अभी यहाँ कहाँ, आगे चलो, आगे एक बहुत आलीशान घर है, हम उसमें चलते हैं। फिर कालू और गौरी उस घर में चले जाते हैं। गौरी वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ टेबल पर एक नेकलेस रखा हुआ है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये नेकलेस कितना प्यारा है, क्या ये मेरे लिए है? हाँ गौरी डार्लिंग, कैसा लगा तुम्हें ये नेकलेस? ये तुम्हारे लिए ही है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। हैप्पी प्रपोज डे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे कालू जी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। यस माय डार्लिंग, मुझे उम्मीद है हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हाँ, हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं, बहुत खुश रहेंगे हम। फिर इसके बाद कालू कौवा गाना गाने लगता है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बना, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाऊं, तेरी ले ले बलाई, तेरे सदके उतारूं, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाऊं। हाँ हाँ, बस बस कालू जी, अब चलिए कहीं और घूम के आते हैं। फिर उसके बाद कालू और गौरी घूमने चले जाते हैं। अचानक घूमते घूमते गौरी कौवे की नज़र उसकी चचेरी बहन टूनी चिड़िया पे पड़ती है। रुकिए रुकिए कालू जी, ये देखिए मेरी चचेरी बहन। चलिए हम इसके पास चलते हैं, ये किस लड़के के साथ खड़ी है यहाँ पे? फिर गौरी कौवी पार्क के थोड़ा सा अंदर जाती है तो देखती है टूनी चिड़िया का बॉयफ्रेंड टूनी चिड़िया को प्रपोज कर रहा होता है। टोनी, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि रोज डे कर तुम्हें रोज डे मनवाता, इसीलिए आज प्रपोज डे पे मैं दोनों की कमी पूरी कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, मैं हमेशा ख्याल रखूँगा तुम्हारा। हाँ जग्गू जी,
मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं भी हमेशा ख्याल रखूंगी आपका। आई लव यू। फिर जग्गू टोनी चिड़िया को सस्ती सी रिंग देता है। ये देखकर गौरी कवि बोलती है, वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल। क्या गरीब वाली पर पोस्ट है ना, तो टोनी चिड़िया तुम्हें ये सस्ती वाली रिंग और एक रोज देकर तुम्हें प्रपोज कर दिया। क्या सस्ती सी प्रपोज ने बनाया तुम लोगों ने। मुझे देखो, मेरे बॉयफ्रेंड को देखो, मेरे बॉयफ्रेंड ने डायमंड नेकलेस दिया है मुझे। ये देखो, ये होता है प्रपोज डे। तुम अपना देखो। खैर मुझे क्या, मजे करना शादी के बाद, अगर सच में शादी करने वाला हो तो। दी आप यहाँ? हाँ, सच में मैं जग्गू से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अमीर ही खुश रहते हों, हम गरीब भी बहुत खुश रहते हैं। आपको मुबारक हो आपका डायमंड नेकलेस। मैं एक रिंग और रोज में ही बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। और मुझे गौरी मत बोला करो, मैं कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, सिर्फ गौरी बोला करो। मुझे ओल्ड फील करवाती हो तुम हमेशा। उसके बाद अगले ही दिन दोनों अमीर और गरीब बहनें अपने घर में शादी की बात बता देती हैं। एक तरफ गौरी कौवी की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया की शादी एक मंदिर में होती है, जहाँ दोनों अपनी ससुराल चली जाती हैं और दोनों ठाट बाट से रह रही थी। एक दिन गौरी कौवी की सास बोली, अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो, थोड़ा चाय बना देती, नौकर आया नहीं अभी तक। अरे माँ जी, चाय पीकर क्या कीजिएगा, मैं बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, हम दोनों वही खा लेंगे। ठीक है बहू, कर दे ऑर्डर। वैसे पिज्जा मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन खा लूँगी। इसके बाद गौरी कौवी सोचती है, शुक्र है बच गई मैं, चाय कौन बनाता। और शाम को भी कालू जी के साथ मूवी डेट पे जाऊंगी, उधर से ही डिनर करके आऊंगी मैं। फिर गौरी कौवी पिज्ज़ा ऑर्डर करती है और पिज्ज़ा दोनों सास बहू बहुत प्यार से मिलके खाते हैं। फिर शाम को गौरी कौवी कालू कौवे के साथ मूवी डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और कॉल करती है, अरे कालू जी कहाँ रह गए, कब तक आएंगे, मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ, जल्दी आइए ना। सॉरी गौरी डार्लिंग, आज मैं नहीं आ सकूंगा, ऑफिस में बहुत काम है। क्या ऑफिस में बहुत काम है? लेकिन तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। गौरी डार्लिंग, ऑनलाइन ऑर्डर देकर खा लो कुछ, मैं आज नहीं आ सकूंगा, रखता हूँ। उसके बाद गौरी कौवी और कालू कौवा का फ़ोन कट हो जाता है। फिर गौरी कौवी गुस्से में बहुत सारा खाना ऑर्डर देकर खाती है। उसके बाद लेकिन बेचारी का मन नहीं लगता। कालू जी के बिना मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक थे, शादी के बाद बदल गए, अब तो मेरे मैसेज भी नहीं देखते, पहले तो कॉल पे ही लगे रहते थे। फिर अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे के लिए उसका स्पेशल खाना बनाती है, लेकिन कालू कौवा नहीं खाता और ऑफिस चला जाता है। बोर होने पे गौरी कौवी मॉल जाकर ढेरों सारा शॉपिंग करती है, फिर भी उसका जी नहीं लगता। वहीं टोनी चिड़िया और टोनी चिड़िया के पति एक दोनों बहुत खुश रहते थे। कालू कौवा गौरी कौवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, इस वजह से उनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। एक दिन टोनी चिड़िया के पति जग्गू मजदूरी करके टोनी चिड़िया के लिए गजरा लाता है और वो देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वाह जग्गू जी, क्या मस्त गजरा लाया है आपने, मुझे तो ये गजरा बहुत पसंद है, थैंक यू लाने के लिए। अरे टोनी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है, मैं तुम्हें गजरा नहीं लाऊंगा तो और कौन लाएगा। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और हम दोनों बहुत खुश हैं, इसीलिए इसी खुशी में ये गजरा। वैसे भी वैलेंटाइन डे का महीना चल रहा है, ये गजरा और चॉकलेट तो बनती ही है। वाह जग्गू जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। चलिए इसी बात पे मैंने आटे के केक बनाए हैं, ठंडे होने के लिए पड़ोसन के घर रख दिए, वो हम शाम को खाएंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी गौरी कवि वहाँ पे पहुँचती है। ओह सॉरी टोनी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ यहाँ। तो ये झोपड़ी वाला गरीब ससुराल में कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? दी तुम यहाँ? हाँ, वो शादी के बाद मैं तुमसे मिली नहीं ना, तो सोचा चाची से एड्रेस लेकर तुमसे मिलने चले जाऊँ। और तुम्हें पता है मैं अपने अमीर ससुराल में कितनी खुश रहती हूँ, नौकर चाकर एन, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा टाइम दिया करते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ लाते ही रहते हैं। अच्छा गौरी थी, और बताओ मेरे जीजू कैसे, और आज उन्होंने तुम्हें क्या दिया? मेरे पति ने तो देखो गजरा और ये चॉकलेट। ठीक है टोनी, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। इतना बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है, टोनी चिड़िया के बातों का बिना जवाब दिए। फिर उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवे में लड़ाई हो जाती है। गौरी, क्या बदतमीजी है, क्या हर टाइम मुझसे चिपकने की कोशिश करती रहती हो, तुम्हारे चक्कर में काम छोड़ दूं? हाँ तो क्या करूँ मैं हमेशा आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप हो तो
मुझसे बात ही नहीं करते, हमेशा मुझे इग्नोर करते रहते हैं। मैं भी तो हूँ, मेरे बारे में भी सोचो। आखिर क्या गलती किया है मैंने, क्यों मुझे इग्नोर करते रहते हो? यहाँ तक कि आपको याद नहीं आज मेरा बर्थडे है। भाड़ में गया तुम्हारा बर्थडे, रोज रोज तुम्हारा बर्थडे आता है। तुम्हारे बर्थडे पे लाखों खर्चा नहीं करने वाला मैं जा रहा हूँ ऑफिस। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कौवी सोचती है, शादी के बाद तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने टोनी चिड़िया को क्या क्या बोला था, यहाँ तक कि टोनी चिड़िया ही बहुत खुश है और उसके पति। मुझे टीनी चिड़िया से माफी मांग लेना चाहिए। फिर उसके बाद गौरी कौवी टोनी चिड़िया के घर जाती है। टोनी बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं पहले तुम लोगों को कितना भला बुरा बोली थी, लेकिन गरीबी में ही से तुम दोनों बहुत खुश हो। मैं अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कालू कौवा जी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। कोई बात नहीं गौरी दीदी, आप माफी मत मांगो, आप भूल जाओ। बहनों में ये सब तो चलता ही रहता है।